गुड आफ्टरनून फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आप लोगों को पहले स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम मेकर्स में। ठीक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में बताए थे कि 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। एक आता है पजल फॉर्म में आता है, दूसरा आता है ब्लड फॉर्म, दूसरा आता है पॉइंटिंग फॉर्म और तीसरा आता है कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें 3 टाइप बताए थे। एक बोले थे पजल फॉर्म, दूसरा कोडेड रिलेशनशिप और थर्ड जो होता है वो आता है पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, इसी 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनता है ब्लड रिलेशन में। या पजल फॉर्म में दे देगा, या कोडेड रिलेशनशिप में देगा, या पॉइंटिंग फॉर्म में देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर पजल फॉर्म वाला, तो हम लोग पजल फॉर्म का कल हम लोग पढ़ लिए थे और इस पर एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन उसके बाद भी हम आप लोग को बता देते हैं। अच्छा, इसमें कल हम लोग बताए थे, क्या बताए थे पहले कल, कि फैमिली ट्री बनाने के लिए क्या सिखाए थे? फैमिली ट्री बनाने के लिए। ठीक है, फैमिली ट्री बनाने बताए थे और बोले थे कि मेल के लिए ये साइन यूज करेंगे और फीमेल के लिए ये साइन यूज करेंगे। ठीक है, और ग्रैंडफादर को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे फादर को और उसके नीचे सन को लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया जनरेशन गैप, ये हो गया जेंडर गैप। यही 2 टाइप के क्वेश्चन, यही 2 टाइप के होता है। इसी 2 टाइप पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग को सबसे पहले काम है कि फैमिली ट्री बनाना। फैमिली ट्री बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन गैप और जेंडर गैप। ठीक है, फैमिली ट्री बनाएंगे जनरेशन गैप और जेंडर गैप पे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है, जैसे पहला ये क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन दिया था आप लोग पहले। ठीक है, पजल फॉर्म का ही क्वेश्चन था। क्या था? इन ए फैमिली, एक परिवार में देयर आर 6 मेंबर, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें से मेल इक्वल टू फीमेल, मेल बराबर फीमेल है। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, ए और ई जो है, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, ए और ई जो है एफ का बेटा है। एफ का बेटा कौन हो गया? ए एंड ई, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ हो गया। ठीक है, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। तो यहां पर जो ए और ई जो है, ये दोनों को हम लोग को मालूम है क्या? जेंडर मालूम है, तो मेल है, तो मेल के लिए हम लोग ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, एफ के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है कि मेल है या फीमेल है सब। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है डी इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। डी जो है वो मदर है, इसको यहां पर कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए इसको अलग बना लीजिए। डी इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, डी इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इसमें जो है एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, अब आगे देखिए, बी इज द सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का बेटा है, बी इज द सन ऑफ ए। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए कि 3 मेल आ गया है और बताया था कि 3 मेल और 3 फीमेल होगा, तो 3 मेल आ गया है, बाकी जितना सदस्य अब फीमेल है, तो एफ कौन हो गया? ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, एफ फीमेल हो जाएगी। अब देखिए हमको यहां पर अगर दो बच्चा लाना है, उसमें से अगर मान लिया जाए कि इसका शादी कराते हैं डी से, इसका शादी अगर डी से कराते हैं, डी से शादी कराएंगे तो इसके 2 बच्चे आ जाएगा, तो 2 बच्चे रखेंगे यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर 4 मेल आ गया,
तो लेकिन तीन मेल है, तो यहाँ पर इससे शादी ना करा के इसको शादी कराते हैं इससे। इससे देखिए, इसका शादी कराते हैं इससे, डी का शादी कराते हैं इससे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इसका शादी कराए तो इसका दो बच्चा था, तो एक बच्चा बी हो गया, दूसरा बच्चा एक और हो जाएगा, वो जो फीमेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ आगे 6 बिट। अब देखिए जितना मेल है उतना ही फीमेल हो गया, 3 मेल 3 फीमेल आ गया। जब 3 मेल और 3 फीमेल आ गया तो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तो सी कौन होगी, डॉटर। सी कौन होगी, डॉटर होगी। सी के बारे में बताना, ना कि ए के बारे में बताना है। ठीक है, इसको अब देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं, तो पजल फॉर्म में जितना टाइप के क्वेश्चन होता था वो बता दिए हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप में देखिए, कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब उसमें टाइप फर्स्ट जो है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले आपको इस तरह इंफॉर्मेशन कुछ दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, $P मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। $P मतलब क्या होता है, P Q की माता है। P हैज Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। P हैज Q मतलब क्या हो गया, P Q का पिता है। P@Q मीन्स Q इज द वाइफ ऑफ P, मतलब Q P की पत्नी है। P%Q मीन्स P%Q का मतलब क्या होता है, P इज द डॉटर ऑफ Q, P Q की बेटी है। अब देखिए इस पे कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। टाइप 1 देखिए क्वेश्चन किस तरह का आएगा। जैसे पहले मान लिया कि क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया आपको, टाइप 1 में क्वेश्चन आ गया, इन्फॉर्मेशन यही रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसके टाइप ये क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा, P@Q $M#T। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ इज P रिलेटेड टू T। और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ इज T रिलेटेड टू P। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था पहले, और इस पे एक क्वेश्चन टाइप 1 जो बताया कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आता है। 3 टाइप में जो आता है क्वेश्चन, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइप इस तरह का दिया जाएगा क्वेश्चन, और उसमें पूछ लेगा कि किसी का संबंध पूछ लेगा कि इसका संबंध उससे क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन रहेगा ब्लड रिलेशन में। तो सबसे पहले हम लोग काम है कि ये जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन से मैच करा के इस इन्फॉर्मेशन का जो साइन दिया हुआ है उसी का साइन को सहारा लेते हुए हम लोग सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएंगे, और फैमिली ट्री बन जाएगा फिर हम लोग बता देंगे क्या संबंध है इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस पे फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए यहाँ पर P@Q, यहाँ देखिए था P@Q मतलब क्या दिया गया, Q इज द वाइफ ऑफ P, तो यहाँ पढ़ेंगे Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द
वाइफ ऑफ पी। ठीक, आगे पढ़िए। $Q $M मतलब क्या होता है? $P मतलब P इज द मदर ऑफ Q, तो उसे पढ़ेंगे यहाँ पर Q इज द मदर ऑफ M। Q इज द मदर ऑफ M। ठीक है, Q इज द मदर ऑफ M। आगे पढ़िए। M हैज T मतलब क्या होता है? P हैज Q मतलब क्या होता है? P इज द फादर ऑफ Q। तो यहां पढ़ेंगे M इज द फादर ऑफ T। M इज द फादर ऑफ T। M इज द फादर ऑफ T। ये बन गया, M इज द फादर ऑफ T। अब यहां पूछा क्या था क्वेश्चन, देखिए अब। हाउ इज P रिलेटेड टू T? P का संबंध T से क्या है? तो P के बारे में बताना है। तो P कौन हो गया? P कौन हो गया? ये देखिए, ये इसका बच्चा है, मतलब इसका भी बच्चा है। ये बच्चा का बच्चा कौन लगेगा? P कौन लगेगा? P यहां पर दादाजी हो जाएगा। ठीक है, P कौन हो जाएगा? दादाजी। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा? दादा, ग्रैंडफादर। हाउ इज T रिलेटेड टू P? T का P से क्या संबंध है? अब ये T के बारे में बताना है। तो T का जेंडर हम लोग को मालूम नहीं है, तो हो सकता है ये पोता या पोती होगी। ये क्या हो सकता है? पोता या फिर पोती होगी। ठीक है, मतलब ग्रैंडसन या डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये टाइप 1 में क्वेश्चन आता है। इस पे 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए। अब इसी टाइप में, टाइप फर्स्ट में ही देखिए, इसी इंफॉर्मेशन से और क्या क्वेश्चन दे सकता है इसे। सबसे पहले आप लोग काम है फैमिली ट्री बनाना। फैमिली ट्री बनाने में कभी मत कीजिएगा पहले। अब देखिए इसी पे सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि एफ ठीक है, एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैश एच। इसमें क्वेश्चन आ गया पहला। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देगा एक में कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। एफ का एच से क्या संबंध है? दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। ठीक है, इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसका हेल्प लेके हम लोग सबसे पहले इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। तो देखिए पहले एफ एट द रेट डी, एफ एट द रेट डी, पी एट द रेट क्यू, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। तो यहां पर है डी इज द वाइफ ऑफ एफ, डी इज द वाइफ ऑफ एफ। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के, पी परसेंटेज क्यू, मतलब क्या होता है? P इज द डॉटर ऑफ Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, D इज द डॉटर ऑफ K। देखिए यहां पे D इज द डॉटर ऑफ K। ठीक है, D इज द डॉटर ऑफ K। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, D इज द डॉटर ऑफ K। आगे पढ़िए।
के हैज एच, के हैज एच बनता है, देखिए यहां पढ़िए, पी हैज क्यू मतलब क्या होता है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी, के इज द फादर ऑफ, देखिए के इज द फादर ऑफ एच, के इज द फादर ऑफ एच, के इज द फादर ऑफ एच, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू, एफ का एच से क्या संबंध है, तो एच के बारे में बताना है, सॉरी एफ के बारे में बताना है, एफ कौन लगा, तो देखिए ये दोनों भाई बहन में से कोई हो सकता है, ये हो सकता है भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि दोनों का फादर एक ही है, ये है फादर, ठीक है। तो जब एक ही फादर है तो हो सकता है कि ये भाई होगा या बहन होगा, लेकिन ये क्या कौन लगेगा इसको, तो ये लग जाएगा इसको जीजा, ठीक है। अब यहां पर एच के बारे में बताना है, बी क्वेश्चन में, एच रिलेटेड टू एफ, एच का एफ से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा साला या फिर साली हो जाएगी, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इस पे और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं, टाइप 1 पे, ठीक है। टाइप 1 पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, टाइप 1 पे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, जी डॉलर एम एट द रेट के परसेंटेज टी, जी डॉलर एम एट द रेट के परसेंटेज टी, ऐसे पूछ रहा है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, क्वेश्चन है हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी का टी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा है, जी का टी से क्या संबंध है, तो देखिए जी के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग इस इंफॉर्मेशन से ये दिया हुआ क्वेश्चन है उससे फैमिली ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे, जी डॉलर एम, पी डॉलर क्यू मतलब क्या होता है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो जी इज द मदर ऑफ एम, जी इज द मदर ऑफ एम, ठीक है। एम एट द रेट के, देखिए यहां पर पी एट द रेट क्यू मतलब क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो एम एट द रेट के मतलब के इज द वाइफ ऑफ एम, के इज द वाइफ ऑफ, के इज द वाइफ ऑफ एम, ठीक है। आगे बढ़िए, के परसेंटेज टी, के परसेंटेज टी मतलब क्या होगा, यहां पढ़िए पहले, पी परसेंटेज क्यू मतलब क्या होता है, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, के इज द डॉटर ऑफ टी, के इज द डॉटर ऑफ टी, ठीक है। अब पूछ रहा है जी का टी से क्या संबंध है, तो जी कौन हो गया, देखिए इसके मम्मी ये है और इसके मम्मी या पापा में से कोई एक ये है, तो जी का टी से क्या संबंध है, तो जी जो हो जाएगा वो क्या होगा, संधि हो जाएगी, संधि हो जाएगी, ठीक है। समझने चला गई है, जी कौन कराएगा, समझने चला गई, ये समधन बोल सकते हो, समधिन या समधन जो ये, ठीक है। ये टाइप 1 में हुआ, टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन देगा। अब इसी पे आता है कि कोडेड रिलेशन में टाइप 2, 3 टाइप के क्वेश्चन आता है, तो देखिए टाइप 2 कैसा है क्वेश्चन सब,
टाइप 2 में क्वेश्चन देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन यही है, यही इन्फॉर्मेशन से अभी आगे क्वेश्चन बना रहे हैं। वहां पर हो सकता है एग्जाम में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम इसी इन्फॉर्मेशन को लेके, यही क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन को ही, ठीक है, यही क्वेश्चन को आगे लेके देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, सी इज ए ग्रैंड सन ऑफ ए, सी इज ग्रैंड सन ऑफ ए, ठीक है। सी ग्रैंड सन है किसका? ए का। इसमें ऑप्शन है पहला, फर्स्ट ऑप्शन है ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी डॉलर ई, फर्स्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है ए डॉलर बी एस सी परसेंटेज डी डॉलर ई, डॉलर ई। सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन दे दिया इसमें कि सी ऑप्शन है सी एस बी डॉलर ए एट द रेट डी डॉलर ई, ठीक है। और डी ऑप्शन ए एस बी एस सी एट द रेट डी डॉलर ई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप में क्या है, ये सेकेंड टाइप के हैं, टाइप 2 क्वेश्चन है। टाइप 2 देखिए 3 टाइप क्वेश्चन आता है। टाइप 1 में वो सीधे दे देगा और फिर उस पर क्वेश्चन पूछ देगा। टाइप 2 में क्या है, ये क्वेश्चन दिया, अब बताना कौन सा ऑप्शन ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन देखना है, इसमें क्या करना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बनाना है, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए कि अगर हम लोग हर एक ऑप्शन को फैमिली ट्री बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें इसका जेंडर मालूम चलेंगे, पता करेंगे कि जेंडर क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, सी जो है ग्रैंड सन है, मतलब मेल है, सी क्या है, मेल है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन में सी मेल है। अगर ऑप्शन सी फीमेल आ गया, मतलब ऑप्शन में सी फीमेल आ गया कहीं पर, तो वो मेरा आंसर हो नहीं सकता है। देखिए यहां पे जैसे सी डॉलर डी, सी डॉलर डी, सी डॉलर डी, यहां पे पढ़िए पी डॉलर क्यू, मतलब क्या होता है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मतलब सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी, देखिए यहां पर सी परसेंटेज डी, पी परसेंटेज क्यू मतलब क्या आता है, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो सी इज द डॉटर ऑफ डी, फिर ये डॉटर होगी मतलब फीमेल होगी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। जितना भी ऑप्शन हो सकता है एलिमिनेट करने का, इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो जितना कम बचेगा उसमें फैमिली ट्री हम लोग बनाने लगे। अगर 2 बचा तो 2 में से केवल 1 चेक करना है, क्योंकि अगर वो सही आ गया तो वही आंसर, नहीं सही आया तो अगला सही, अगला होगा आंसर, ठीक है। तो कोई 1 चेक करना है। देखिए यहाँ पे जैसे सी हैज बी, मतलब सी हैज बी मतलब क्या होता है, पी हैज क्यू मतलब क्या होता है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो सी इज द फादर ऑफ बी, ये मेल है, ये हो सकता है मेरा आंसर। अच्छा इसमें देखिए सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी, पी एट द रेट क्यू इज द वाइफ ऑफ, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो यहां पढ़ेंगे डी इज द वाइफ ऑफ सी, यहां डी इज द वाइफ ऑफ सी, मतलब ये फीमेल हो जाएगा, मतलब ये सी और डी में से कोई आंसर होगा। अब कोई किसी एक का इसमें हम लोग फैमिली ट्री बना लेंगे। जैसे देखिए हम लोग सी का बनाते हैं फैमिली ट्री, सी का अगर बनाते हैं चाहे डी का बनाते हैं, डी का फैमिली ट्री हम लोग बना देते हैं, ठीक है। डी का देखिए बनाएंगे, ए हैज बी मतलब क्या होता है,
पी हैज क्यू मतलब क्या आता है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी इज द फादर ऑफ क्यू, ए इज द फादर ऑफ, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। आगे पढ़िए, ये डी ऑप्शन बना रहे हैं, डी ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है। ए हैज बी मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, बी हैज सी मतलब बी इज द फादर ऑफ, बी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है, बी इज द फादर ऑफ सी। अब देखिए आगे, सी एट द रेट डी मतलब, सी एट द रेट डी मतलब क्या होता है, डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी इज द वाइफ ऑफ सी। देखिए यहां पर एट द रेट मतलब क्या होता है, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो इन्हें पढ़ेंगे डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी इज द वाइफ ऑफ सी। आगे पढ़िए, डी डॉलर ई, डी डॉलर ई, पी डॉलर क्यू मतलब क्या होता है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, डी इज द मदर ऑफ ई, डी इज द मदर ऑफ ई। आ गया। अब बताना है क्या, देखिए अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, सी यहाँ पर ग्रैंडसन है, हाँ सी ग्रैंडसन है, ये हो गया इसका फादर, फादर का फादर ये हो गया, ये क्या हो गया, सी कौन सा ग्रैंडसन हो गया, ये आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अगर टाइप 2 में जो आया क्वेश्चन, याद रखिएगा टाइप 2 में जो आएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, पहले हम लोग पता कर लेंगे, जेंडर बेसिस पे हम लोग इसका ऑप्शन एलिमेंट करेंगे। जब ऑप्शन एलिमेंट करेंगे तो कम ऑप्शन बचेगा, तो कम ऑप्शन में हम लोग फैमिली ट्री बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोडेड रिलेशन में ये क्वेश्चन और बनवाते हैं पहले, उसके बाद थर्ड टाइप बता देंगे। देखिए यहाँ पे टाइप 2 में एक और क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 देखिए क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following expression which of the following expression d is a sister of a, बताना है d is a sister of a। ऑप्शन है यहां पर a परसेंटेज b डॉलर d हैज सी डॉलर ई, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, ए एट द रेट बी डॉलर सी हैज डी हैज ई, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ए परसेंटेज बी एट द रेट सी डॉलर डी डॉलर ई। डी ऑप्शन ए परसेंटेज बी एट द रेट सी डॉलर ई डॉलर डी डॉलर एफ, ठीक है। यही क्वेश्चन है, अब इसको बनाना है। देखिए बताना है विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डी इज द सिस्टर ऑफ ए, और उसका ऑप्शन चालू दिया हुआ है। अब कौन सा एक्सप्रेशन सही है इसमें, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है कि डी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या बताया है कि सबसे पहले इसका जेंडर मालूम करते हैं, इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे यहां पर डी इज द सिस्टर ऑफ ए, डी कौन है, ए की सिस्टर है, डी इज द सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए यहां पर
A%। अब यहाँ पर D जो होता है फीमेल है यहाँ पर, तो देखना है कि फीमेल D कहाँ कहाँ आती है, वही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर D है C, D है C, P है Q, मतलब P इज द फादर ऑफ Q, D है Q मतलब D इज द फादर ऑफ C, D इज द फादर ऑफ C, मतलब ये मेल हो गया, तो ये मेरा आंसर हो नहीं सकता है। आगे देखिए A@B, सॉरी यहाँ पर हमको देखना कैसे, D का देखना है, D और E का देखना है। D हैज E, D हैज E मतलब D हैज मतलब E हैज, देखिए क्या बोला है कि P इज द फादर ऑफ Q, तो D इज द फादर ऑफ E, ये भी मेरा आंसर गलत हो गया ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिए D@E, सॉरी $E, $E, P$Q मतलब क्या होता है, P इज द मदर ऑफ Q, तो यहां पढ़ेंगे D इज द मदर ऑफ E, मतलब ये हो सकता है आंसर। ठीक है, यहां पर पढ़िए इसमें D$F, तो यहां पर भी D इज द मदर ऑफ F है, ये दोनों। अब मेरा जो आंसर होगा C और D में से ही होगा, तो इसमें से किसी एक को चेक कर लेना है, जो एक सही आ जाएगा तो वही आंसर होगा, नहीं सही आया तो अगला आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर A%B, A%B मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर P%Q मतलब P इज द डॉटर ऑफ Q, A%B मतलब A इज द डॉटर ऑफ B, A इज द डॉटर ऑफ, सॉरी A इज द डॉटर ऑफ B, P%Q means P is the daughter of Q, A is the daughter of B। आगे पढ़िए B@C, B@C मतलब P@Q मतलब क्या होता है, Q is the mother of Q is the wife of P, यहाँ पढ़ेंगे B@C is the wife of B, C is the wife of B, C is the wife of B, C$E, कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सा, ओ सॉरी, ठीक है ठीक है, ये हो गया A%B@C हो गया। अब यहाँ पर C$D, ये ऑप्शन कर रहे हैं, C ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है। C$D, P$Q मतलब क्या होता है, P इज द मदर ऑफ Q, तो यहां पढ़ेंगे C इज द मदर ऑफ D, C इज द मदर ऑफ D, ठीक है, C इज द मदर ऑफ D। आगे पढ़िए D$E, D इज द मदर ऑफ E, यहां क्या पढ़ेंगे D इज द मदर ऑफ E, D इज द मदर ऑफ E। अब बताना है कि D इज द सिस्टर ऑफ A, D इज द सिस्टर ऑफ A, हाँ सही है, ये दोनों भाई बहन है तो D सिस्टर होगी, तो यही आंसर मेरा हो जाएगा, ये भी मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप 2 है। अब लास्ट टाइप इस पे बताते हैं कि कोडेड रिलेशन में तीसरा टाइप कैसा आता है सर। ठीक है, ये समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसका जेंडर मालूम करना है। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसका जेंडर पहले मालूम कीजिए। जेंडर जैसे यहाँ मेल है या फीमेल है, अब उसी को जेंडर को यहाँ पर खोजना है ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर मेल है तो यहाँ देखना है कि वो मेल है या फीमेल है, तो जो अगर अपोजिट आ गया तो उसको हटा देंगे। अब देखिए इसमें तीसरा टाइप जो आता है इसमें क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा ही आता है बैंकिंग में। कौन सा, कोडेड रिलेशन में पजल फॉर्म आता है, रेलवे एसएससी में पजल फॉर्म ज्यादा आता है क्वेश्चन। आने के लिए कहीं भी आ सकता है ये सब, लेकिन पजल फॉर्म वाला सबसे ज्यादा आता है, कोडेड रिलेशन वाला जो जाता है सबसे ज्यादा बैंकिंग में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे देखिए तीसरा टाइप क्वेश्चन, टाइप 3। ठीक है, जैसे क्या हो गया टाइप 3, टाइप 3, इसमें क्वेश्चन दे देगा A%B@C क्वेश्चन मार्क D, और यहां पर रिलेशन दे दिया है कि A इज ए सिस्टर ऑफ D, और ऑप्शन दे दिया, क्या क्या ऑप्शन दिया है, डॉलर, बी ऑप्शन है, एस, सी ऑप्शन है,
हैश और डॉलर हैश, एंड डी ऑप्शन जो है परसेंटेज है, और ई ऑप्शन जो है एट द रेट है। अब बताना है इसमें से कौन सा सही है। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा साइन पड़ेगा। सो पहले देखिए यहां पर क्या है, यहां लिखा हुआ है ए इज ए सिस्टर ऑफ डी। ये जो है वो डी की सिस्टर बनाना है, ठीक है। अब इससे हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए यहां पर फैमिली ट्री बनाएंगे, ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी, पी परसेंटेज क्यू, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। ए इज द डॉटर ऑफ बी, बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी, पी एट द रेट क्यू, मतलब क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी। आगे बढ़िए। अब यहां पर सी को डी अति बनाना है, सिस्टर बनाना है, तो सिस्टर कब हो सकती है सी। देखिए यहां पर इसकी बहन कौन हो सकती है, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। अच्छा, देखिए यहां पर अगर इसका जो अर्थ आता है कि सी इज द सिस्टर ऑफ ए इज द सिस्टर ऑफ, ए इज द सिस्टर ऑफ डी। ये जो है ये सिस्टर है किसका, डी का, वो बनाना है। यहां पर देखिए सिस्टर बनाएंगे किसको, अगर इसकी कोई बहन होगी तभी तो ये भाई बहन होगा। इसका कोई बच्चा चाहिए, किसका, सी का बच्चा, ये बी का बच्चा। तो देखिए यहाँ पर यहां बच्चा को क्या करेंगे, तो यहाँ पर मदर देखिए, P is the mother of Q, P is the mother of Q, C is the mother of D, C is the mother of D। अगर जैसे ये माँ हो गई, ये इसकी माँ हो जाए, अब ये दोनों जो हो जाएगा, ये दोनों में ए सिस्टर हो गया डी का, तो यहाँ किसका यूज किया हम लोग, इसका यूज किया है, डॉलर का साइन यूज किया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। टाइप 3 में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे इसका, और खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट बचा हुआ है कोरिलेशन हो गया है। अब पॉइंटिंग फॉर्मूला जो क्वेश्चन है वो बता देंगे अगला बार, ठीक है। ओके, थैंक यू।